2,3, मतलब एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट इज दिस, सो इसका नाम आप दे दो ए। मान लो अगर आपके पास कोई पॉइंट है -5,6, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहला वाला साइन क्या है, नेगेटिव, और दूसरे के पास क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट यहाँ पे 5, 6 हटा देते हैं, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं, -2, -2,3 ले लेते हैं। 5 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि अपने पास 5 वाई एक्सिस पे तो 5 यूनिट्स है, बट एक्स एक्सिस में हम लोग इस साइड सिर्फ -4 यूनिट तक है, इसीलिए 5 हटा दिया वहाँ से। तो -2 मतलब ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, और उसके बाद 3 कहाँ पे है, पॉजिटिव पे है, तो पॉजिटिव मतलब ये वाला पॉइंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की तरफ इंक्रीज करेंगे और इसको थोड़ा इधर की तरफ इंक्रीज करेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, -2,3। तो इस हिसाब से आप समझ रहे हैं कि कैसे पॉइंट को प्लॉट किया जाता है ग्राफ में या फिर प्लेन पे। तो ए हो गया, ये बी हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास ये आया था, ये 2 ऐसे ही रहता है, यहाँ -3 हो जाता है, क्या हो जाता है, 2, -3। तो देखो ये तो 2 है अपने पास, ठीक है, और -3 मतलब यहाँ y किस में है, माइनस में है, तो हम लोग इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखें, तो क्या हम लोग इसको ऐसे मिलाते हैं, नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं मिलाते। आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा आगे की तरफ एक्सपैंड प्रोसीड करते हैं, फिर इसको भी लेके आते हैं, और फिर ये दोनों पॉइंट जहाँ पे मीट करेगा वही क्या हो जाएगा आपका, उसका प्लॉट मतलब उसका पोजीशन हो जाएगा, किसका, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2, -3। सिमिलरली अगर बात करें हम लोग -3, -3, इसकी बात करें -3, -3, तो देखिए -3 कहाँ पे है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है -3 का, और ये पर्टिकुलर पॉइंट है -3 का, मतलब x का भी वैल्यू कितना है, -3, और y का भी वैल्यू कितना है, -3। तो आप कैसे करेंगे, इसको पहले आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे, फिर इसको इधर की तरफ प्रोसीड करेंगे, और इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा जहाँ पे ये मीट करेंगे उसको आप मिला दोगे, फिर इसका नाम क्या हो जाएगा, चलो इसको हम लोग b माने थे, इसको c मान लीजिए, इसको d मान लेते हैं, और इसका नाम लिख लेंगे -3,3। तो आई होप मैंने चारों क्वाड्रेंट में प्लॉट करके आपको समझा दिया है कि पॉइंट कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है 9th क्लास में, बेसिकली आपके पास पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे और आपको बताना रहेगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट, किसकी बात करते हैं, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, देखिए एब्सिसा का मतलब होता है y का वैल्यू, जैसे हम लोग यहाँ पे ये और ये लिखते हैं ना, तो जो x का जो वैल्यू होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो y का वैल्यू होता है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा मतलब x का जो वैल्यू होता है, जैसे आप कोई भी नंबर को लिखोगे तो ऐसे लिखोगे x, y, तो इसमें x का जो वैल्यू होता है वो एब्सिसा को डिनोट करता है, और y जो होता है ना, y मतलब जो ऑर्डिनेट होता है वो y को डिनोट करता है। माइंड यू अच्छे समझ लीजिएगा, x जो होता है वो एब्सिसा को डिनोट करता है, y जो होता है वो ऑर्डिनेट को डिनोट करता है, ठीक है। तो अब दो बात इसमें और याद रखिएगा, जैसे मान लो कभी आपके पास ऐसा भी तो पॉइंट आ सकता है 0,5, ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या है 0 और y का वैल्यू क्या है 5, तो x 0 मतलब ये 0 है x का, और y क्या है 5। तो जब भी आप याद रखिएगा, जब भी कोई पॉइंट हम लोग सिर्फ y एक्सिस के लिए प्लॉट करते हैं तो वहां पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर x एक्सिस y कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0, ठीक है, एंड फॉर y एक्सिस x कोऑर्डिनेट मस्ट बी 0। कहने का मतलब अगर आपको बोला जाए कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट प्लॉट करो, सिर्फ x एक्सिस पे, तो वो कैसा कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x, 0 लिखेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए था, फॉर x एक्सिस के लिए था, x एक्सिस के लिए था, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो अगर आप ऐसे समझें, फॉर x एक्सिस पॉइंट क्या हो जाएगा, x, 0, एंड फॉर y एक्सिस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y। तो आप हमेशा याद रखिएगा x एक्सिस पे y का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, y एक्सिस पे x का वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज 0 होता है। तो अब क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोगों से कि ये दोनों का आप कोऑर्डिनेट लिख करके बताइए, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ये पहचानने के लिए आपको दिया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स दिए रहेंगे, आपसे बोला जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करेगा वो बताइए, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे ये मान लो ये शेप दिया गया है, ये दो पॉइंट दिया गया है, ठीक है, एक ए दिया गया है, एक बी दिया गया है,
अब आप इस दोनों पॉइंट को प्लॉट करिए और इसको प्लॉट करने के बाद आपके पास कोई शेप आ रहा है क्या? देखो आप ध्यान से, ये ऐसे करके आप अगर देखो ध्यान से, तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट के हेल्प से एक शेप मिला है आपको रेक्टेंगल, तो आपको बोला जा सकता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखो इसको कैसे समझते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये वाला जो है ये 1 यूनिट काउंट होता है, ये वाला 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। ऐसा आप मत समझिएगा कि इधर -2 लिखा हुआ है और इधर +2 लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं होता। हम लोग बॉक्स को काउंट करते हैं या फिर यूनिट्स को काउंट करते हैं। तो ये वाला यूनिट 1 यूनिट काउंट होगा, ये वाला 2 यूनिट्स, ये वाला 3 यूनिट्स एंड ये वाला 4 यूनिट। तो 4 यूनिट हो गया आपका लेंथ। और ऊपर कितना जाएंगे, तो ऊपर देखिए यहाँ पे कितना लग गया है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब 3 यूनिट्स, ठीक है। तो आप एरिया कैसे निकाल सकते हो इसका? तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, दैट मीन्स कितना, 12 यूनिट्स। हमेशा आप स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपके पास पॉइंट्स जो है ना वो दिया रहेगा। यहाँ पे आपके पास सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया हुआ रहता है, बट आपको स्क्वायर यूनिट लिखना है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ट्राइंगल मिल सकता है, ऐसे करके इस टाइप का फिगर भी मिल सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग याद रखेंगे कौन सा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपको 2 फिगर आपको इसमें आ सकता है ऑब्टेन करने के लिए। एक हो सकता है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल का फिगर आपके पास आ सकता है, और एक आ सकता है आपके पास ट्राइंगल का, ठीक है। तो रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आप निकाल सकते हो आराम से। जब आपको ट्राइंगल का, सपोज मान लो आपको ट्राइंगल का आता है बताने के लिए, ठीक है, मान लो हम लोग इसको रब कर दे रहे हैं, ठीक है, सपोज आपके पास सिर्फ ट्राइंगल का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, पहले हाफ तो फॉर्मूला होता है, उसके बाद बेस अगर आप देखो तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट है, और हाइट कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो कितना है यहाँ पे, हाफ इंटू बेस की जगह 4 लिखेंगे और हाइट की जगह 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट। ऑलवेज राइट, यूनिट में ऑलवेज स्क्वायर यूनिट लिखना बहुत जरूरी है जब भी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस आपके साथ एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो आई होप कि मैंने जितने भी 9th क्लास में जो कोऑर्डिनेट है वो बहुत ही छोटा लेवल पे पढ़ाया गया है, एकदम इंट्रोडक्शन है आपके लिए। तो ये वो इस वीडियो में मैंने लगभग सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया है, ठीक है। और ये शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो बना है, इसको जरूर एक बार फॉलो करें, देखें, और देख करके पूरे एंड तक देखिए, और जो भी आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो आइए हम लोग इसको इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से हम लोग जो इसके कुछ क्वेश्चंस है, मान लो ये एरिया वाला ट्राइंगल का हो या रेक्टेंगल का हो, उस टाइप का कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको करवाऊंगा। बट बेसिक क्वेश्चन क्या आएगा, क्वाड्रेंट पहचानने आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा लाई करता है। तो आपको याद क्या रखना है, ये कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगले वीडियो में वापस से फिर मैं क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तो होप फॉर द बेस्ट, हैव अ गुड डे।